Hey guys, welcome to the channel. So, today is 27th February, and I had told you that I will be sharing my April attempt strategy. So, I didn't upload it earlier because मैं खुद ही नहीं क्लियर थी पहली बात तो एंड आई वॉज कंफ्यूज्ड कि व्हाट एग्जैक्टली आई शुड डू लाइक आई शुड वेदर सॉल्व क्वेश्चंस or just jump into mocks. But then I realized that strategy works only when you are like literally honest about your level कि आप कहाँ lie करते हैं, what is your preparation and how do you feel that how can you and how will you be able to do good in your April attempt. So this is my actual plan till April attempt. फर्स्ट तो मेरा रियलिटी चेक ये है कि फिज़िक्स में मुझे कुछ चैप्टर्स में आई रियली हैव नो क्लैरिटी एंड मैथ्स तो मेरा वीकेस्ट है, नॉट वीकेस्ट बट इट्स क्वाइट वीक. आई हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट इन मैथ्स एंड केमिस्ट्री इज़ कंपेरेटिवली स्टेबल बिकॉज केमिस्ट्री तो मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में भी बहुत अच्छी थी until the paper, the actual shift happened to me. So yeah, let's talk about the strategy that I had made. So मेरी स्ट्रैटेजी ये है, आई मीन ये स्ट्रैटेजी ओवरव्यू है एंड आई हैव मेड इट अ लिटिल रियलिस्टिक. सो इस स्ट्रैटेजी में आई विल हैव लाइक 3 फेज़ 1 में क्या होगा कि फर्स्ट सिंस हम लोगों के पास अभी 33 डेज़ हैं, सिंस हम लोग के पास अभी आई होप यू कैन सी हम लोगों के पास 33 डेज़ हैं. सो मैंने ये प्लान किया है कि आई विल कवर सिलेबस प्लस PYQs फॉर 20 डेज़. मतलब उसमें मैं फ़िज़िक्स में करूँगी कुछ टारगेटेड लेक्चर्स हैं. लाइक मैं सबसे पहले अगर जो चैप्टर आई हैवंट रियली कंप्लीटेड, मैं सबसे पहले उसका थोड़ा बहुत बेसिक लेक्चर ऐसे देखूँगी, फिर उसके कुछ बेसिक ऐसे क्वेश्चन करूँगी एंड देन आई विल गो बैक टू मोहित सर, जो उन्होंने कॉन्सेप्ट लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की अप्रोच बताई है, मैं उस पर जाऊँगी एंड देन और यस इसमें फ़िज़िक्स में मैंने एडिनिटी की 30 डेज़ की चेकलिस्ट जो सर ने 2 महीने पहले अपलोड किया था जो वीडियो, आई विल बी फॉलोइंग दैट ऑल्सो. सो आई कैन शो यू गाइज व्हाट इज़ द चेकलिस्ट. सो वेट, तो ये चेकलिस्ट है उनकी एंड यस इसमें उन्होंने चैप्टर दिए हैं, उन्होंने 4 ब्लॉक्स में इसको डिवाइड किया है एंड बोला है कि इसमें आप 30 दिन के अंदर यू कैन टेक 5 डेज़ और आपको ये लाइक पहले आप 2021 से 2022 के PYQs करेंगे लर्निंग मोड में कि आप बस उसको समझेंगे. उसके बाद टॉप PYQs करेंगे और टॉप PYQs के लिए आई हैव एडिनिटी के जो 2025 के टॉप 200 क्वेश्चंस थे, तो मैंने उसका प्रिंट आउट निकाला है एंड इट्स वेरी गुड. सो या मैं उसके बाद इसमें कुछ शॉर्ट के क्वेश्चंस हैं, तो आई विल बी डूइंग दैट ऑल्सो एंड या नाउ कम्स टू द पॉइंट. सो फिज़िक्स में ऐसा है एंड इसमें मैंने कुछ डे वाइज ऐसे बना के रखा है कि डे 1 to 5 में ये करना है, बट मैं उस चेकलिस्ट के हिसाब से ये करूँगी. तो यू कैन इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट टू जस्ट अंडरस्टैंड कंप्लीट योर फिज़िक्स इन 30 डेज़, आप डेफिनेटली जा सकते हैं मोहित सर के यूट्यूब चैनल को, आप एक बार चेक कर सकते हैं. एंड या उसके बाद फेज़ 2 में आई विल बी गिविंग सम पार्ट टेस्ट. लाइक सबसे पहले तो टॉपिक रिवीजन होगा, देन सम मिक्स्ड प्रैक्टिस एंड आई विल इम्प्रूव स्पीड एंड एक्यूरेसी बिकॉज यू नो व्हाई. एंड उसके बाद हमारा फेज़ 3 आएगा जिसमें मैं मॉक्स दूँगी, वो भी डे 28 से 33, विच मीन्स आई विल हैव ओनली 4 to 5 डेज़ टू गिव फुल लेंथ मॉक्स. और मैं उसका अच्छे से बहुत ही डिटेल एनालिसिस करूँगी बिकॉज मॉक देना इज़ नॉट सो या उसको मॉक का एनालिसिस भी करना है, वो भी डीप एनालिसिस. एंड देन फेज़ 3 में ही हम रिवीजन भी स्टार्ट कर देंगे क्योंकि रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. उसके बाद आई हैव रिटन डाउन सम सब्जेक्ट वाइज एग्जीक्यूशन प्लान. फिज़िक्स का तो यहाँ देख लिया है फेज़ 1 में ही
एंड इसके बाद यहाँ केमिस्ट्री का है। यू कैन सी केमिस्ट्री में डे 1 से 7 में आई हैव दिस टॉपिक्स आई विल बी डूइंग। इसको मैं अपने अकॉर्डिंग टू माई मैं अपने अकॉर्डिंग इसको एक्सचेंज भी कर सकती हूँ, बिकॉज या टारगेट यही रहेगा कि लास्ट के जो 20 दिन हों उसमें मैं सिलेबस जो भी कुछ करना है, सिलेक्टेड टॉपिक्स, वॉटेवर वेटेज टॉपिक्स, कुछ भी जो भी करना है मैं उसको पहले के 20 दिनों में कर लूँ। उसके बाद आई विल ओनली डू रिविजन, प्रैक्टिस एंड मॉक्स टेस्ट एवरीथिंग। तो ये हो गया केमिस्ट्री का। नाउ कम्स टू मैथ में तो आई विल डू ओनली स्कोरिंग टॉपिक्स, लाइक we'll be focusing on quadratic equation, sequence series, matrices, determinant, straight line, circle, basic. Yes, you can see whatever I have written here. और इसको मैथ and one thing also, physics में I will give daily 3 to 4 hour and chemistry में भी also 3 to 4 hour, physics maths में भी also 3 to 4 hour. और yes, मैथ्स में मिनिमम मुझे 25 क्वेश्चन करने हैं पर डे, मिनिमम, मैक्सिमम का पता नहीं, मिनिमम ही हो जाएंगे। That would be great. And last but not the least, test strategy, clearly. तो मेरी स्ट्रैटेजी ये रहेगी टेस्ट की कि पहले के 10 दिनों में आई विल गिव नो टेस्ट, बिकॉज मुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा जब तक मेरा सिलेबस थोड़ा बहुत भी कंप्लीट नहीं रहेगा। तो मैं पहले सिलेबस कंप्लीट करूँगी, देन आई विल गिव टेस्ट लास्ट के एंड देन फिर मैं डे 11 से 20 के बीच में गिव सम सेक्शनल टेस्ट, लाइक किसी एक सब्जेक्ट का टेस्ट दे दूँगी, मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, सेक्शन वाइज टेस्ट दूँगी। एंड देन डे 21 से 27 में आई विल गिव पार्ट सिलेबस टेस्ट पर वीक। ओके, आई थिंक दिस इज़ इम्पोर्टेंट। तो उसके बाद एंड देन आई विल गिव लाइक लास्ट के 4-5 दिन में जो बचेंगे मैं उसमें फुल लेंथ मॉक्स दूँगी। 1 डे गैप बिटवीन एनालिसिस, क्योंकि डीप एनालिसिस भी करनी है तो उसमें गैप भी होगा। और इन द मीन टाइम आई विल रिवाइज एवरीथिंग। रिवाइज़ करना है, फार्मूला भी रिवाइज़ करूँगी एंड देन कुछ PYQs टारगेटेड होंगे जो कि मुझे जो कि आई वुड हैव लाइक थॉट कि ये आ सकता है, वो सब भी एक बार ऐसे गो थ्रू कर लूँगी। सो दिस इज़ नॉट माई स्ट्रैटेजी एंड आई थिंक 30 दिन है तो आई विल डूइंग दिस ओनली एंड दिस इज़ लास्ट प्लान आई एम मेकिंग ऑन। एंड वन थिंग ऑल्सो इज़ दैट कि जब मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट अपना दिया था तो उसके बाद मैंने एक रोड मैप बनाया था अपना, तो मैं सोच रही थी कि इसको भी उसी के साथ ऐसे साथ दिखा दें आपको। तो इसमें सबसे पहले फिजिक्स का है कि क्लास 12 का कुछ टॉपिक्स ये लिखा था कि ऐसे सीक्वेंस वाइज मैं करती जाऊंगी एंड देन 11 का भी कुछ टॉपिक्स है यहाँ पर। तो ये रोटेशनल मोशन, क्योंकि बहुत ही इन डेप्थ में नहीं जाना है, सबसे पहले तो नॉर्मल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि कभी न कभी तो आ ही जाए, कभी कभी जी दे देता है ऐसा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। तो उसके बाद इधर सब कुछ मेथड लिखा है कि कैसे पढ़ना था, इसको अभी छोड़ देते हैं। इसमें भी मोहित सर हैं, उनकी शॉर्ट सीरीज़ हैं एज अ फिनिशर ऑफ दैट चैप्टर। एंड मेरे फिज़िक्स ट्यूटर थे हमारे गगन गर्ग सर, आई यूज्ड टू स्टडी फ्रॉम हिम। एंड नाउ कम्स टू मैथ में भी कुछ टॉपिक्स लिखे थे, हाई वेटेज टॉपिक्स की, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हाई स्कोरिंग है। सो 12th में ये है, 11th में ये है, यू कैन सी। एंड देन इसमें भी मेथड, इफ़ टाइम अग्रीज देन डू प्रोबेबिलिटी एज वेल, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इज़ द टाइप ऑफ चैप्टर कि मैं उसे कितना भी कर लूँ, आई जस्ट डोंट गेट इट। उसके बाद इसका भी मेथड था। सो बेसिकली मैं मैथ्स तो तरुण खंडेलवाल सर से ही पढ़ती हूँ, एवरीवन नोज ही इज़ लेजेंड। सो लेक्चर्स यहाँ से लेने थे एंड कुछ PYQs भी करने थे। एवरी संडे आई हैव रिटन दैट आई विल गिव टेस्ट, पार्ट टेस्ट और फुल टेस्ट। ओके, एंड इन फिजिकल केमिस्ट्री, नाउ कम्स टू केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री है। फिजिकल केमिस्ट्री की ये चैप्टर्स हैं और यहाँ के ट्यूटर हैं हमारे फैजल रजाक सर, ही इज़ गुड, लाइक बहुत अच्छा समझ में आता है। यू कैन डेफिनेटली गो एंड स्टडी विद हिम। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक में तो आई विल श्योरली
प्रेफर ओम पांडे सर, क्योंकि मुझे मेरी फ्रीक्वेंसी हैज़ बीन मैच्ड टू हिम, तो मैं उन्हीं से ये करूँगी अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड ही टीचेस वेरी वेल. सो या नाउ कम्स टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो ये टॉपिक्स हैं जिसमें से कुछ तो मुझे आते हैं, बस रिवीजन की ज़रूरत है. लेकिन अभी ऑर्गेनिक जो रिएक्शन मैकेनिज़्म है, इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो गई. तो यहाँ पर मैंने इतने सारे ट्यूटर लिख दिए थे, लेकिन स्टिल मैं पढ़ूँगी निखिल सर से, क्योंकि अभी मैंने उनसे रिसेंटली जीओसी पढ़ा था. तो जीओसी मुझे जैसा मैंने 11th में पढ़ा था, इट वाज मुझे बिल्कुल अलग नहीं लगा. तो आई थिंक निखिल सर से ही पढ़ूँगी जियो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सॉरी. उसके बाद कुछ लेक्चर्स के बाद PYQs एंड देन सम टेस्ट. तो ये मेरा रोड मैप था जो मैंने जनवरी अटेम्प्ट के बाद बनाया था. एंड या वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये वीडियो अपलोड करने के बाद आई माइट नॉट अपलोड वेरी रेगुलरली, बिकॉज एंड there may be gaps of 3 or 4 days, not because I'm quitting or losing motivation, but because I genuinely need to solve questions, क्योंकि I need to practice. And YouTube takes time and some mental energy as well. So right now study needs more of that energy. So I will keep updating you guys, but I won't really force me to daily upload if it affects my preparation. I just really want balance. So yeah, this is my April attempt strategy. Simple, clear, and now I just have to execute it. So yeah, I'll see you with updates soon. Okay, bye.